मैं उन चंद को भी बोलना चाहता हूं कि जब तक आप सिपाही होते हैं, आर्मी के होते हैं, हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, मगर जब आप अमेरिका की झोली में बैठते हैं तब हमारी मोहब्बत उठ जाती है। वो कोई इंसान है, उसकी शक्ल इंसानों वाली नहीं है, उसकी बात पे मैं बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ। वो कोई उसका हुलिया देखें कि वो बात क्या करता है। हीरोइन और उसका स्मगलर है, 25 किलो हीरोइन उसकी गाड़ी से निकली। बलूचिस्तान के वडेरे बैठे हुए हैं जिनके अपने घरों में, हवेलियों में जिन्होंने जेलें बनाई हुई हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनसे आपको डर नहीं लगता? चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। ये ताकतवर इदारों को सोचना चाहिए। ये मुल्क 25 करोड़ का अवाम का है, आपके बाप का नहीं है कि आप अंदर बैठ कर बंद कमरे में फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूं। मैं इस वक्त जमान पार्क से अपडेट कर रहा हूँ और जेल भरो तहरीक कामयाबी से शुरू है। लोग मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ जगहों से गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक मुस्तरद कर दिया अवाम ने और गिरफ्तारियाँ नहीं दे रहे इमरान खान साहब के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई है, लोगों ने गिरफ्तारियाँ नहीं दी इमरान खान के कहने पर। आपको लगता है ऐसा? देखें, वो कोई इंसान है, उसकी शक्ल इंसानों वाली नहीं है, उसकी बात पे मैं बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ। वो कोई उसका हुलिया देखें कि वो बात क्या करता है। हीरोइन और चर्च का स्मगलर है, 25 किलो हीरोइन उसकी गाड़ी से निकली। उसकी बात पे मैं क्या बात करना, मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। उस जैसी शक्ल और अकल के इंसान की बात पे बात करूँ। ये वो दौर नहीं है, ये सन 71 वाला दौर नहीं है कि आप किसी एक सियासी जमात से मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट और सियासत मिलकर आप पाकिस्तान को दो टुकड़े कर लो। ये वो दौर चला गया। आज जदीद दौर है और हर बंदा अपना हक ले सकता है। आज एक फ़कीर को थप्पड़ कोई नहीं मार सकता। क्यों? पाकिस्तान में कानून गरीब के लिए तो वैसे भी है, तो मैं बता रहा हूँ आज एक फ़कीर को भी थप्पड़ कोई नहीं मार सकता। लेकिन मसला ये चल रहा है कि जो VIPs लोग हैं वो कानून से बालातर है, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कानून से बालातर है, जो पुलिस है वो कानून से बालातर है, जो ये ताकतवर इदारे हैं, ये जजेस क्यों कानून से बालातर हैं? क्या जजेस में कोई मुजरिम नहीं है? क्या आर्मी में कोई मुजरिम नहीं है? क्या पुलिस में काली भेड़ें कोई नहीं है? क्यों हम हक बोलते हैं? मैं नज़रियाती वर्कर हूँ। देखो, मैं किसी बिला खौफ हर चीज़ से हट कर सामने ये कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। ये ताकतवर इदारों को सोचना चाहिए। ये मुल्क 25 करोड़ का अवाम का है, आपके बाप का नहीं है कि आप अंदर बैठ कर बंद कमरे में फैसला करें। मैं उन चंद को भी बोलना चाहता हूं कि जब तक आप सिपाही होते हैं, आर्मी के होते हैं, हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, मगर जब आप अमेरिका की झोली में बैठते हैं तब हमारी मोहब्बत उठ जाती है। कौन कहता है हम पाक फौज से मोहब्बत नहीं करते? हम पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, हम दिलो जान से करते हैं, करते आ रहे हैं। 70 सालों से तुमने अवाम की मोहब्बत नहीं देखी तो क्या देखी? तुमको शर्म आनी चाहिए। कौम तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे किरदार ऐसे हैं कि इमरान खान के लिए तो रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। अब कितने दिन हो गए जेल भरो तहरीक चल रही है? 5 दिन हो गए, तुम्हारा फैसला कोई नहीं आ रहा। 25 करोड़ अवाम की ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? 25 करोड़ अवाम में से सिसकते बिलकते लोग, जिनके जूतों में, जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, जिनके जूते फटे हुए नजर आते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए नजर आते हैं, तुम्हें वो क्यों नहीं नजर आते? सुप्रीम कोर्ट, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। मैं एक अदना सा बंदा हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही ज़रूर हूँ, मगर इंसान हूँ। इंसानियत के लिए अब आवाज़ उठा रहा हूँ। तुम इंसानियत के लिए भी क्यों नहीं स्टैंड लेते? मुझे ये तो बताएं। पार्टी को छोड़ें, मेरी कौम के बारे में तो सोचें, महंगाई के बारे में तो सोचें। ये जो इतना महंगाई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वो क्यों नहीं नज़र आता आपको? तो मैं अदालतों के लिए एक शेर पढ़ूंगा। ऐ शहर अदल कहाँ है तू, तेरा इंसाफ गलियों में बिक रहा है, बिक रही है तेरे गुल की खुशबू, हर एक शाख बिक रही है, जिस चमन में जुगनू तेरे रूबरू, हर एक चीज़ उदास हो, फिर उठ मुजाहिद मिटा खामोशी, देख तुझको फलक रहा है। ये इतना घटिया आदमी है, इतना झूठा आदमी है कि इससे बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं है। इन्होंने पूरे मुल्क में एक मरियम है और एक ये है, ये झूठ पर इनकी बुनियाद है और ये झूठ पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कल राजनपुर का इलेक्शन नहीं देखा, वहाँ पर उनकी आंखें नहीं खुली। 17 जुलाई का इलेक्शन नहीं देखा, वहाँ पर उसकी आंखें नहीं खुली। ये इतने बेवकूफ़ आदमी हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हकीकत बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो खान साहब के साथ है। खान साहब की बात पर लब्बैक कहते हैं, खान साहब की बात को ऑन करते हैं, खान साहब की बात को मानते हैं। ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें पक्की कर रहे हैं, अपनी जो रकम ले रहे हैं वो पक्की कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है सर। उस दिन आपने नहीं देखा क्या हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए थे? किधर था राना सनाउल्लाह? किधर थे इसके हैंडलर्स? किधर थे उनके सहूलतकार?
इस तरह तो नहीं होगा। खान की तरफ कोई मिलियांग से नहीं देख सकता। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, जो भी आएगा हम गिरफ्तारी देंगे। डर नहीं लगता? नहीं, हमें किस चीज़ का डर है? हम सच्चे लोग हैं, हमने इस मुल्क का सोचना है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क में इज्जत चाहते हैं। थोड़ी हमारे जायदादें बाहर है कि हम लोग डरते हैं, थोड़ी हम लोगों का कारोबार बाहर है कि हम लोग डरते हैं। हम लोगों का ये जीना मरना जो हमारा है इस पाकिस्तान में, इस मुल्क के लिए हमने खून भी देना है, इस मुल्क के लिए हमने जान भी देना है। ये हमारा मिट्टी है, ये हमारी माँ है। इस पर हम हज़ारों राना सनाउल्लाह जैसे कत्ल कर सकते हैं। आप क्या बात करेंगे कि आपने डरना तो नहीं है? बलूचिस्तानी होकर, बलूचिस्तान का रहने वाले होकर वो फिर कैसे डरेगा? बलूचिस्तान में भी बड़े जुल्म होते हैं, आप उनके खिलाफ बोलते हैं? यार बलूचिस्तान में अभी हाल ही में जो वाक़या हुआ है, सबसे पहले ट्रेंड मैंने चलाया। बलूचिस्तान के जितने भी सरदार वडेरे जो है, जो भी जुल्म करेगा हम इनके खिलाफ है, और इनके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाया। और उस आवाज़ के बाद आपको डर नहीं लगता कि जो बलूचिस्तान के वडेरे बैठे हुए हैं, जिनके अपने घरों में, हवेलियों में जिन्होंने जेलें बनाई हुई हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनसे आपको डर नहीं लगता? देखो जनाब, हमें किसी से डर नहीं। हमारे सरदारों, हमारे वडेरों, हमारे जागीरदारों के ऊपर हमारे स्टेप का आता है। जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तानी अवाम का सोचा, पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत की। उन्होंने आए हैं तो वो उन्होंने करप्शन की जो चीज़ें हैं ना, उनको जड़ से उखाड़ना शुरू किया। और इन लोगों की बुनियाद करप्शन है। तो जिस बंदे की बुनियाद करप्शन है, सियासत विदाउट करप्शन कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन खान साहब ऐसे हैं कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। खान साहब सियासत में तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दिया इस वक्त, वो लोगों के दिलों में बस चुके हैं। और जो लोगों के दिलों में बस जाता है, ये मुल्क पाकिस्तान सबका है, और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जिसको चाहेंगे वो अपना लीडर बनाएंगे। तो खान साहब लोगों के दिलों में बस गए हैं और ये लीडर बन चुके हैं। तो एक सियासतदान होने में और एक लीडर होने में बड़ा फ़र्क होता है। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू की है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो तो अवाम ने मुस्तरद कर दी, अवाम ने गिरफ्तारियाँ नहीं दी इमरान खान के लिए। देखिए, कल एक रैली निकली है, तो उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब को देखना चाहिए था कि वो रैली जितनी बड़ी तादाद में थी, मैं खुद उस रैली में मौजूद थी, और अगर अवाम मुस्तरद कर चुकी होती तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं फिर? ये इन लोगों को ना तो पैसा दिया जा रहा है, ना कोई खाना दिया जा रहा है, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? हर बंदा आता है और हर बंदा यहाँ पे एफर्ट कर रहा है कि वो अपने पास से पैसे लगाए, अपने पास से दूसरों को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। आप यहाँ पे अभी भी इस वक्त भी देख सकते हैं कि लोग खाना ला रहे हैं अपने घरों से और एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है लोगों के अंदर, लोगों को समझ लग चुकी है कि ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है और हमें इसको खुद ही बचाना है, हमें खुद घरों से निकलना है, हमें खुद एफर्ट करनी है। और इस वक्त जो आखिरी सहारा है, जो एक आखिरी इशारा है, वो इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं। और मरियम औरंगज़ेब कहती है कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल है, छुप के बैठा हुआ है, ज़मान पाक में बाहर नहीं निकलता, और 150-200 लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको वहाँ पर बुलाया हुआ है और ख़ुद छुप के बैठा हुआ है। बाहर निकलें ताकि इनको आसानी हो जाए। भाई एक बंदे पे फायरिंग हुई है, उस पर गोलियां चली है, तो वो क्यों निकले भाई? वो अंदर ही बैठेगा और वो अंदर बैठ के उसका नहीं वो अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे लोग नहीं आ रहे, वो अंदर बैठ के ही शेर है। बाहर नहीं वो गया, वो चाहता तो बाहर जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। तो शेर वही होता है जो अपने घर में बैठ के शेर, भगौड़ा शेर भला कहाँ से होता है?